बाबा लई जा तू सड़वा पिकअप भरी के अब लई जा। बाबा लई जा तू सड़वा पिकअप भरी के अब लई जा। योगी मोदी तू तो खेलला हा बहुत बड़ा खेल अब लई जा। कह सकते हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा जो है उन्होंने बाजी मार ली और ये गाने का भी काफी ज्यादा असर हुआ होगा, लोगों तक की बातें जाती है क्योंकि लोग जो देहात गांव के लोग रहते हैं वो ये सब चीजें देखते हैं सुनते हैं। क्या हो गया चैनल पे? मेरे चैनल पे रीच कंटेंट आ गया था। अच्छा, रीच कंटेंट भी मेरे गलती से आया था यही चुनाव के चक्कर में। तो उसमें ये गीत मेरा वायरल हुआ था। बार बार तुम जो मोदी ऐसा करोगे, क्या बात है, बार बार तुम जो मोदी ऐसा करोगे, अब की 24 में बेमौत मरोगे। आहा तुम तो धोखेबाज हो, बस गरीबों को जलाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, बस गरीबों को सताते हो। माई पेटवा में ढोवेली, 9 महीना माई पेटवा में ढोवेली। मुहवा के चूमी चूमी दूधवा पियावेली। मुहवा के चूमी चूमी दूधवा पियावेली। एक ही माई से पैदा भइले 2 भाई। करा में बापू रही है के करा में माई, के करा में बापू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल समरस भारत में। और जैसा कि मैं बात करूं देहात गांव और अवधी की, और ऐसे में हमारे साथ में अवधी की एक और लोक गायिका हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसा कि मैं बताता हूं आपको कि हम वीडियो के माध्यम से उन तमाम गांव देहात के कलाकारों के पास पहुंचने का काम करते हैं ताकि उन्हें भी एक नेम फेम मिले और अवध का जो नाम है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से रामायण के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर फैला है, ऐसे में अवध में जो गीत गाए जाते हैं, अवधी गीत जो गाए जाते हैं, बहुत ही शोभनीय और मिट्टी से जुड़ा हुआ गीत गाया जाता है। ऐसे में ऐसे कलाकारों को और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करने का कार्य करने आज केशा मौर्य जी हैं और हम सोईथा कला ब्लॉक में हैं। और आइए सीधा मिलवाते हैं, बात कराते हैं। और किस पहले दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ और आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और आइए फिर बात करते हैं भैया से। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आमतौर पर जो गांव देहात की जो हमारी माताएं बहनें रहती हैं वो अवध का गीत गाती हैं, अवधी गीत गाती हैं, ठेठ देहाती गीत गाती हैं। और गाते तो सब हैं, सभी के यहाँ शादी ब्याह और सब कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन ऐसे में कुछ जो लोग उभर के बाहर निकलते हैं, कुछ गाने के लिए बाहर निकलते हैं, तो ऐसे में गांव देहात में क्या लोगों का नज़रिया रहता है? भैया अब क्या बताएं, गांव में तो वैसे लोग चाहते नहीं हैं कि औरतें बाहर निकले या कोई गीत वगैरह गाएं या कहीं जाएं इस माध्यम से, तो कोई नहीं चाहता है। मेरे घर में तो लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे परिवार सब लोग चाहते हैं कि मैं काम करूं, बाहर जाऊं, अपना बिजनेस करूं, चाहे जैसे करूं। अच्छा, आपको मतलब घर का प्रोत्साहन मिलता है? जी जी, पूरा पूरा। लेकिन वही मैं कह रहा था कि देखा जाता है कि जिस प्रकार से दूर दूर हर घर में शादी ब्याह का जब सीजन आ जाता है या किसी के घर में शादी ब्याह शुरू हो जाता है तो लोग गाते हैं। जो वहाँ की माताएं बहनें रहती हैं, बहुएं रहती हैं, गाते हैं तमाम प्रकार से अवधी ठेठ गीत। तो ऐसे में आप लोग कैसे देखती हैं कि जो आप लोग गीत जो प्रस्तुत कर रही हैं आजकल, उससे समाज पे कुछ असर पड़ता है या समाज के लोग आप लोगों को क्या उसके लिए प्रोत्साहित करते हैं या आप लोगों को उसके लिए बखान करते हैं? इस प्रकार की चीज़ें कुछ होती हैं? भैया असर तो बहुत ज़्यादा ही पड़ता है गीत के माध्यम से, अगर उस प्रकार के गीत हो तब। और ये कहो कि बस वही गारी विवाह गीत वगैरह वगैरह दुनिया भर का गीत है ना, अगर वही सब गाएं तो उससे लोगों को प्रभावित करने वाला कुछ नहीं हमें लगता। कुछ नहीं लगता है जी। ऐसे गीत गाएं ताकि लोग सुनने के बाद सोचे कि हाँ कुछ इसमें रस है, सुनने के बाद ऐसा लगे, तब लोग आकर्षित होते हैं समाज में ताकि उसका असर पड़े। जी।
ऐसे में हम लोग देखते हैं भोजपुरी के जो गायक लोग हैं वो उनके द्वारा बहुत सारे गाने ऐसे गा दिए जाते हैं जो समाज में ना चलने लायक हों, अश्लीलता से भरे गीत गाने रहते हैं, लेकिन अवध में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। तो अवधी भाषा के ऊपर क्या कहेंगे? हमारी अवधी भाषा तो एक अपने अलग पहचान में है। और भोजपुरी में कहें तो लोग अब इसलिए इतना अश्लीलता गा रहे हैं, लोग सोचते हैं हम कितना जल्दी वायरल हो जाए। तो अश्लील गाने से वायरल नहीं होना है। हम भी गाते हैं और लोग गाते हैं, लेकिन अश्लील अगर गा के निकलना है तो उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं निकलता है। तो ऐसे में आपके गाने बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे जब चुनाव का समय चल रहा था, तो ट्रेंडिंग में चल रहे थे गाने। तो ऐसा क्या सोच करके आपके दिमाग में चल रहा था जो आपने वो गाने तैयार किए थे? वो गीत तो मैं ऐसे ही बैठी थी, एक ऐसे लिखी और गा दिया। हम इतना सोचे नहीं थे कि इतना चल जाएगा वो गीत। कौन सा गाना था, एक बार हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। जी मैं जरूर सुनाऊंगी, बस 2-2 लाइन सुनाऊंगी, ज्यादा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, 2-2 लाइन सुनाइए। तो पहला गीत मेरा वायरल हुआ था, बाबा लई जा, बाबा लई जा तू सड़वा पिकअप भरी के, अब लई जा, बाबा लई जा तू सड़वा पिकअप भरी के, अब लई जा। योगी मोदी तू तो खेलला हा बहुत बड़ा खेल, अब लई जा। योगी मोदी तू तो खेलला हा बहुत बड़ा खेल, अब लई जा। तो ये इसी प्रकार से जो गाने हैं जो यहाँ जौनपुर में वायरल हुए, और इसका नतीजा निकला कि यहाँ कह सकते हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा जो हैं उन्होंने बाजी मार ली, और ये गाने का भी काफ़ी ज़्यादा असर हुआ होगा, लोगों तक की बातें जाती है, क्योंकि लोग जो देहात गांव के लोग रहते हैं वो ये सब चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं। तो ऐसे में ये बताइए कि और क्या हो गया चैनल पे? मेरे चैनल पे रीच कंटेंट आ गया था। अच्छा, रीच कंटेंट। जी अच्छा। और वो भी मेरे गलती से आया था, यही चुनाव के चक्कर में। तो उसमें ये गीत मेरा वायरल हुआ था, चुनाव गीत था। बार बार तुम जो मोदी ऐसा करोगे, क्या बात है, बार बार तुम जो मोदी ऐसा करोगे, अब की 24 में बेमौत मरोगे। आहा तुम तो धोखेबाज हो, बस गरीबों को जलाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, बस गरीबों को सताते हो। ये गाना इतना तेज वायरल हुआ था और मेरे चैनल पे 8 दिन में 10 मिलियन चला गया। 10 मिलियन चला गया। 10 मिलियन चला गया था। और वो मैं चोरी करके वीडियो डाली थी। चोरी करके डालने के बाद मेरा ये सब हुआ। अच्छा, और फिर रिव्यूज कैसे आ गया उसमें? रिव्यूज मतलब उनके चैनल पे नहीं चला था। अच्छा, तो हम सोचे उनके पे नहीं चला है तो उससे कोई थोड़ा दिक्कत नहीं होगा। हाँ हाँ, हम भी अपने चैनल पे डाल दिए वही गीत। अच्छा, ज्यादा चल गया मेरे। हाँ, तो रिव्यूज कंटेंट कर दिया होगा। तो ऐसे में और भी चीजें जिस प्रकार से भी अब त्योहार अब आने ही वाला, सब त्योहार का सीजन आने वाला है, तो क्या कुछ नया गाना अवधी भाषा में कुछ लेकर आए? अभी भैया गांव में ही नहीं, हर जगह ऐसा है, माता पिता का मतलब इतना अनादर हो रहा है। हर घर में ये बात है, जहाँ 4 बेटे हैं, जहाँ 4-5 बेटे हैं, मतलब माँ तो पाल लेती है, कैसे कैसे करके पालती है उसको, माँ ही जानेगी। लेकिन वही बेटे जब माँ की देखभाल की जरूरत पड़ती है, माँ को देखना पड़ता है, वही बेटे काम नहीं आते हैं। बिल्कुल सही। तो इसी पे मैं एक गीत थोड़ा सा गाना चाहती हूँ आज के प्रदर्शन में। जी। बट गईले घरवा दुआर पाई पाई, बट गईले घरवा दुआर पाई पाई, के करा में बापू रही है, के करा में माई, के करा में बापू रही है, के करा में माई। बाट गईले घरवा दुआर पाई पाई, बाट गईले घरवा दुआर पाई पाई, के करा में बापू रही है, के करा में माई,
के करा में बापू रही है, के करा में माई। नाव महीना माई पेटवा में ढोवेली, नाव महीना माई पेटवा में ढोवेली। मुहवा के चुमी चुमी दूधवा पियावेली, मुहवा के चुमी चुमी दूधवा पियावेली। एक ही माई से पैदा भइले दुई भाई, एक ही माई से पैदा भइले दुई भाई। के करा में बापू रही है, के करा में माई। के करा में बापू रही है, के करा में माई। होला बरसात चुए अंगना वो सारी, होला बरसात चुए अंगना वो सारी। सारी रात पानी का छै बूढ़ महतारी, सारी रात पानी का छै बूढ़ महतारी। गिर भी जमीनिया अब कैसे छोड़ाई, गिर भी जमीनिया अब कैसे छोड़ाई। के करा में बापू रही है, के करा में माई। के करा में बापू रही है, के करा में माई। आज ले माई बापू देले नाव रहनावा, तोहका पढ़ावे खातिर बेचले कुल गहनावा। आज ले ना माई बापू देले वो रहनावा, तोहका पढ़ावे खातिर बेचले कुल गहनावा। मेहरी भइल बा तोहरी देखा लक्ष्मी बाई, मेहरी भइल बा तोहरी देखा लक्ष्मी बाई। के करा में बापू रही है, के करा में माई। के करा में बापू रही है, के करा में माई। के करा में बापू रही है, के करा में माई। देखिए बहुत ही करुणा भरा गीत है, बहुत ही सुंदर गीत। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अवध की जो भाषा है, अवध की जो शान है, जिसे कहा जाता है कि अवधी गीत, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपको सुनने में कितना अच्छा लगा होगा। माटी से जुड़ा हुआ एक गीत है। और जिस प्रकार से आमतौर पर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो आज की जो महिलाएं जो गाना गाती हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं उन्हें वायरल होने के लिए कुछ तड़कता भड़कता कंटेंट डालने का प्रयास करती हैं। लेकिन इनका आप गाना सुनिए और आपको बड़ा ही आनंद भी आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। जिस प्रकार से आज के युग में, आज के समय पर जिस प्रकार से माता पिता के साथ में व्यवहार हो रहा है घर परिवार के अंदर, उससे जुड़ा हुआ इनका ये गीत था। और अब